हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी इन दिनों मीडिया में छाए हुए हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष के दौरान ओवैसी ने जिस कदर लगातार पाकिस्तान पर शब्दों के वार किए हैं, उससे सोशल मीडिया में ओवैसी देश के हीरो बन गए हैं। तो वहीं पाकिस्तान में उनकी जमकर आलोचना हो रही है। पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने आखिर क्या क्या कहा, देखिए इस वीडियो में। इंडिया का यूएस से कितना ट्रेड 150 बिलियन के ऊपर होता। अब फिर ये हम जो अभी ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं यूएस से, उसमें टारगेट है 500 बिलियन का। तो क्या मजाक है क्या? क्या क्या ट्रेड के लिए हम वो खामोश बैठ जाएंगे क्या? और क्या अमेरिका गारंटी ले रहा है कि हमारे पास दोबारा पाकिस्तान आतंकवादी हमले नहीं करेगा? और फिर कौन गारंटी ले रहा है कि ये पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की मिलिट्री हमेशा तंग करने वाली इंडिया को, नहीं रुकने वाले। कैसे हम कब तक हम ये सब तमाशों को बर्दाश्त करेंगे? तो ये चीज़ें हैं। हम तो मैं अपनी गवर्नमेंट से बोल रहा हूँ। मैं मेरे को कोई दूसरे फॉरेन गवर्नमेंट से मतलब नहीं है, मगर ट्रेड आप बार बार बोले, ट्रेड क्या ट्रेड है भाई? पाकिस्तान से क्या ट्रेड करेंगे आप? भीख मंगे वो लोग। $2 बिलियन लिए अभी वहाँ से IMF से, उन्होंने क्या ट्रेड करेंगे? उन्होंने ट्रेड हमारे से होगा ना? कितना वो है? जब हम तो इतना ही यूएस से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यूएसए TRF को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करेगा, और हमारी गवर्नमेंट से हम रिक्वेस्ट भी करेंगे कि उनको बताए आप, TRF शुड बी डेसिग्नेटेड एज अ टेररिस्ट, फॉरेन टेररिस्ट ग्रुप इन US, इन यूके ट्रेजरी डिपार्टमेंट करना चाहिए, EU को करना चाहिए। TRF कुछ भी नहीं है, बल्कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड LAT का एक ग्रुप है, वो जो पहलगाम में हत्या किया, और अभी पर 3-4 दिन पहले भी हुआ। पहलगाम के उस अनफॉर्चुनेट और बड़ी हौलनाक वाक़े के बाद जो हमारी गवर्नमेंट ने पाकिस्तान में जो टेररिस्ट हेडक्वार्टर्स को उनको निस्तो नाबूद किया, और फिर उसके बाद से जो हालात पैदा हुए हम जानते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जहाँ कहीं भी गवर्नमेंट हमको भिजा रही है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है, इसमें तो कोई पार्टी एफिलिएशन नहीं होगा, ना रहना चाहिए। तो जो देश के हित में, जो देश में, जो मुल्क में पाकिस्तान और उनके स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट की तरफ से जो हमारे मुल्क में आतंकवादी वाक़यात हो रहे हैं, तो ज़ाहिर है उस पर हम तमाम को जाकर उनको बताना पड़ेगा। और भी डिटेल मीटिंग होगी जाने से पहले हमारी, तो उसमें और डिटेल हमको बातें मालूम होंगी। फिलवक़्त तो मुझे लगता है कि हमको तो भारत का जो स्टैंड रहा है कि हम टेररिज्म के ख़िलाफ़ थे, क्योंकि टेररिज्म के हम विक्टिम रहे हैं, और ख़ास तौर से पड़ोसी मुल्क बार बार हमारे मुल्क में आतंकवाद बोलिए, दहशतगर्दी को यहाँ पर प्रमोट करता है, सरपरस्ती करता है। तो ये उनको इन तमाम एक इम्पॉर्टेंट काम है, और इंशाअल्लाह मैं तो पूरी कोशिश करूँगा इस जिम्मेदारी को अच्छी तरह निभाने की। पहले भी जब अटल बिहारी वाजपेयी वज़ीर आज़म थे, फिर उसके बाद एक डेलीगेशन गया था, फिर उसके बाद 2008 में जब 26/11 का हुआ, उसमें भी उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने एक डेलीगेशन भिजाया था। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, हम पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जनता ने हमको चुनकर भिजाया है। तो चुनकर सिर्फ यही नहीं भिजाया कि हम सिर्फ अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में बात करें, बल्कि हम लोग भारत की आवाम को रिप्रेजेंट करते हैं, और आज भारत की आवाम बेचैन है, तकलीफ़ में है, और ख़ास तौर से बेचैन और तकलीफ़ में इसलिए है क्योंकि वक्तन फ़ौक़तन ये दहशतगर्दी के, आतंकवाद के वाक़यात होते हैं। और पहलगाम के बाद तो इस देश में बहुत ज़्यादा सब भारत के लोग यूनाइटेड हैं कि टेररिज्म को ख़त्म होना चाहिए।